दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के द्वार में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब कि अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था लाद ना होने का। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यह बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे हो। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ एंड ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिला का जो मेन सेंटर था, हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा, बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1148 ईस्वी के आसपास में
ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उसे बुखारा शहर का सफ़र किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था, और आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारून से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था। और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे, और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाज वाला। मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया वह मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही, जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वह इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया, और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उसे दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का द्वार आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीज आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। एवं बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिकोह, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी, और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेरशाह सूरी हो, या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निज़ाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि मेरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वह अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उसे टंकी या कह सकते हैं कि उसे हौज को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्पायर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निज़ाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट में से एक को जन्नती दरवाज़ा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है, और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यह और रजब के महीने में आता है। इस और में अजमेर की इस खास गाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास लोगों का इस्तेमाल किया जाता है।
और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह देखें, साइज में तो काफी बड़ी है ही, मगर हद से ज्यादा पुरानी भी हैं। क्योंकि इनमें से एक देश तो वह है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वह है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है, माना जाता है कि उसमें एक बार में 28 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।